अगर हम बात करें, आप इतने लोगों से मिलते हो, आप इतना इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है इन म्यूचुअल फंड में, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है? एक होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट आईक्यू, आईक्यू, हाँ, और एक होता है इमोशनल क्वोशंट ईक्यू। ईक्यू। हुँ, इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका ईक्यू जो है वो 80% रिटर्न्स को कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, सिर्फ 20% ही आईक्यू काम आएगा। बूफे साहब की एक कहावत है, वो एक लाइनिंग है कि दैट इज सिक्स्थ ग्रेड आईक्यू कैन अर्न यू बेटर रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट। छठी क्लास का भी अगर आपके पास हाँ, आईक्यू है आईक्यू ना, है, हाँ। अर्थमेटिक आती है ना, आपको सिंपल पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आती है ना, हुँ, तो आप कर लोगे। मगर अगर आपको इमोशनल क्वोशंट इम्बैलेंस है ना, डिस्टर्ब हो, डर जाते हो, बहुत जल्दी इमोशनली वीक हो जाते हो, हाँ, मार्केट की वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी का इमोशनल क्वोशंट। आप इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसमें बायसनेस होती है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि रिसेंसी बायस है, जैसे कि तो जैसे पास्ट परफॉर्मेंस को चेस करना, यस्टरडेज फंड परफॉर्मेंस में वो लोग जो अच्छा फंड आज जो पिछले 2 साल 3 साल का जो अच्छा फंड है जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, जरूरी नहीं वो आगे भी बेहतर। रिपीट होगा। लोग यही गलती करते हैं। आज की तारीख में 99% ऑफ द इन्वेस्टर्स डू दिस ग्रेव मिस्टेक। अच्छा, दे इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। हाँ, जो हाईएस्ट दिख रहा है रिटर्न्स उसमें डाल देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अच्छा। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे हुँ, हुँ। तो जिसने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है टॉप फंड्स, जैसे 2021 का या 2022 का 23 का जो टॉप परफॉर्मर था, आज देख लीजिए आप हाँ, कहाँ रैंक है उसका। सही बात है। और लोग उसी में फिर घूमते रह जाते हैं, चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं, चले जाते हैं, हाँ, टॉप फंड को चेस करते रहते हैं, हर साल चेंज करते हैं। अरे यार ये तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर दूसरे में, फिर नहीं फिर वापस दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में। टाइम खराब होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, रिटर्न्स नहीं बनते, नहीं बनते और टाइम चला जाता है। वो मैंने कहा आपको कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ही टाइम है। टाइम है। हुँ, जितना आप टाइम देंगे उतना एक्सपोनेंशियल उसका रिजल्ट है। और इस चीज को सिर्फ और सिर्फ अगर आप DIY जाएंगे ना हाँ, कि मैं खुद से कर खुद से लूंगा, होगा, हाँ। मेरे लिए आसान है, तो आप ये तो कर लोगे, हुँ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लोगे, बट जब मार्केट में कभी कोई गिरावट आएगी ना, हाँ, आप इमोशनली उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप बेच दोगे। तब आपको एक सारथी की, एक एडवाइजर की बहुत जरूरत है उस फेज से निकालने की। और ऐसे कई इवेंट आएंगे। सही बात। देखिए ये क्या है कि कोई 2-3 साल का तो काम है नहीं, 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 हाँ, ये 15-20-25 साल का काम है। और उस 15-20-25 सालों में आपको भी पता है कि कई सारे अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी आएगी आएगी। उस समय आपको इमोशनली कोई अगर संभाल सके, आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, सही। आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उस पीरियड में आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए एक एडवाइजर, एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि हम कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन 80% इट्स योर इमोशनल क्वोशंट व्हिच विल डिसाइड द रिटर्न्स, 20% इज ओनली योर आईक्यू। क्योंकि आईक्यू का पार्ट तो सर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कर रहा है ना, सही बात है, हाँ। वो आपके लिए वो स्टॉक पिक 80%। करके खरीद रहा है, लगा रहा है ना, आपको तो स्टॉक खरीदना ही नहीं, आपको तो सिर्फ टिके रहना है। हाँ, 80% आपका है। आपका तो ईक्यू है, सही बात है। आपका पार्ट सिर्फ ईक्यू है। हुँ, आपको सिर्फ ईक्यू मैनेज करना है, आईक्यू तो म्यूचुअल फंड मैनेजर कर लेगा।